प्रसंग को, सती के मोहित हुए प्रसंग को हम लोगों ने सुना है। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, जो परमार्थवादी हैं, कहाँ राम कह कहाँ राम कह ब्रह्म अनादि, कि जो भगवान श्री राम को परमार्थवादी मुनिजन अनादि, अनादि मतलब जो सबसे पहले का है, जिससे पहले का कोई नहीं है, जो सबसे पहले का है उसका कोई जन्मदाता नहीं होगा, वो अजन्मा होगा। तो माता कहती हैं कि परमार्थवादी मुनि तो राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि राम गुण गाना। उस अनादि राम की महिमा तो शेष, सरस्वती, वेद पुराण सब करते हैं, सब गाते हैं, नेति नेति कहकर गाते हैं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। आप भी राम राम जपते हैं रात दिन, लेकिन ये जो हमारे सामने हैं, जिनका हम चरित्र सुने हैं, जिनका महिमा सुने हैं, जिनका चरित्र लेकिन देख रहे हैं, दोनों में मैच नहीं है। जो नृप सुत तो ब्रह्म किमी, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत मति बुद्धि अति मोर। जैसा इनका महिमा सुने हैं, ये इच्छा रहित हैं, दुख मुक्त हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। लेकिन जो इनका चरित्र देख रहे हैं कि नारी के विरह में पागल से हो गए, तो ये ब्रह्म कैसे हैं? कि राजा के पुत्र हैं, अब ब्रह्म हैं तो ऐसा चरित्र क्यों? इससे मेरी मति भ्रमित हो रही है। तो मति भ्रमित होती रहती है, मन में संशय आते रहते हैं, और ये संशय उन्हीं का खत्म होता है। जैसा कि अभी बाबा कह रहे थे, भगवान शंकर की स्थिति यहाँ पर आत्मज्ञानी की स्थिति है। वह सगुण ब्रह्म को भी जानते हैं, और महर्षि वाल्मीकि की तरह सगुण में व्यापक निर्गुण को भी जानते हैं। माता पार्वती किस स्थिति में है? जो प्रसंग है उनकी क्या स्थिति है? आगम शास्त्र एक ग्रंथ है, जैनियों का प्रसिद्ध ग्रंथ आगम शास्त्र। आगम हम लोग वेद को कहते हैं, लेकिन जैन धर्म में आगम उस पुरुष को कहा जाता है जो अपौरुषे की अवस्था में है। आप सुने होंगे, वेद को अपौरुषे कहा जाता है, मतलब इसकी रचना किसी
पुरुष मानव के द्वारा नहीं हुई, यह ईश्वर की वाणी है। जैन धर्म में जो आप्त पुरुष संत हैं, जो मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं रह गए हैं, जीव की अवस्था में नहीं रह गए हैं, सो जान ही जही देहु जनाई जानत तुम ही हो जाई भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया। जिसने अपने हृदय की अज्ञान ग्रंथि को, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल करके केवल अवस्था में आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान को जाना है, अनुभव किया है, तो ब्रह्म को जान करके ब्रह्म जो हो गया, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष की वाणी को आगम कहा गया। उनका कहना है कि ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी वाणियां स्वतः प्रमाण होती है, क्योंकि वो जो कुछ भी कहते हैं, निज नैना देखे या आंखी तस तस तुलसी कह कह बांकी, वो उनका अनुभव होता है। तो उसमें लिखा है, चर्म चक्षुषा भृति ही चक्षुषा अवधि देवता सर्वतश्च चक्षु सिद्ध मुनिजन शास्त्र चक्षुषा। यहां पर वो दृष्टियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान में भेद क्यों होता है। जो साधारण मनुष्य होते हैं वो चर्म चक्षु से कुछ देखते हैं, उनका ज्ञान इंद्रिय जन ज्ञान होता है। तो चर्म चक्षुओं से जो देखते हैं वो संसार है, परिवर्तनशील नाशवान जगत है, इसलिए उनका ज्ञान यहीं तक है, उनका अनुभव यही है। अवधि चक्षु उन्होंने सूक्ष्म दृष्टि को कहा है, जिसको हम लोग दिव्य दृष्टि कहते हैं। कहते हैं देवता जो होते हैं उनको दिव्य दृष्टि होती है, या जो देवत्व की अवस्था में चले गए, जो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लिए वे देवतुल्य हो जाते हैं। और यह दिव्य दृष्टि भी स्थिर नहीं है। कहने का भाव है कि देव लोक में वहां इस तरह का वर्णन है कि जब देवलोक पुण्यात्मा जब देव योनियों में जाता है तो उसको दिव्य दृष्टि रहती है। जब तक वह देव शरीर में रहता है तब तक उसकी दिव्य दृष्टि होती है। और हम में से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो पुण्यात्मा, धर्मात्मा, अध्यात्म साधना के पथिक जो स्वर्ग में देव शरीर में रहे होंगे, तो उस समय हम लोगों को भी दिव्य दृष्टि रही होगी, क्योंकि जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं, इस पथ पर चलने वाला साधना के बीच में ही शरीर छूट जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। गीता में लिखा है ना कि आप स्वर्ग जाएंगे, वहां विशाल सुख को भोगेंगे देव शरीर में रहकर। तो उस समय हो सकता है हम लोग में से बहुत लोग देवता में रहे हो, तो उस समय हमें भी दिव्य दृष्टि रही हो देव शरीर वाला। लेकिन स्थूल शरीर में आ गए तो वो देवता के समय जो हमारी स्थिति थी अब नहीं है, क्योंकि छीने पुण्य मर्त लोके विशंति, पुण्य से देव स्वर्ग से नरक में आवे, उसका वर्णन है और लगता भी ठीक है। तो कहते हैं दिव्य दृष्टि युक्त वो होते हैं, लेकिन सर्वतस्य चक्षु सिद्ध, जिसने सिद्धि प्राप्त की। वहां सिद्धि का मतलब अष्ट सिद्धि नहीं है, वहां सिद्धि का मतलब है साधना में पूर्णता को प्राप्त कर लेना, आत्मस्थित हो जाना, आत्मन्य आत्मन तुष्ट, अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, संतुष्ट हो जाना,
आत्मज्ञ हो जाना, आत्मज्ञानी हो जाना। ऐसे जो महापुरुष होते हैं आत्मज्ञानी, उनकी दृष्टि कैसी होती है? सर्वतस्य, सर्वत्र देखने की दृष्टि, सर्वत्र। हम लोग अपनी संत वाणियों में कहते हैं गुरु की कृपा हुई तो लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनिहार, अनंत लोचन खुल गई। चर्म चक्षु से क्या देखते हैं? स्थूल जगत को, स्थूल दृष्टि से स्थूल जगत, सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म जगत, तो अनंत दृष्टि से अनंत का दर्शन, आत्म दृष्टि से परमात्मा के अनंत स्वरूप का दर्शन होता है। संत की दृष्टि है। और मुनिजन जो होते हैं, मुनि कहते हैं मननशील जो होता है, शास्त्रों पर मनन चिंतन करने वाला, उनकी दृष्टि शास्त्र की दृष्टि होती है। वह किसी भी बात को तब तक नहीं मानते जब तक कि शास्त्र की दृष्टि से उसको प्रमाण नहीं मान लेते। अर्थात वह बात जो उनको शास्त्र में मिल जाता है, उन शास्त्रों में जो प्रमाणिक शास्त्र माने गए हैं, तब मुनि लोग उसको मान लेते हैं। तो उनकी शास्त्रज्ञ दृष्टि होती है, शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं शुरुआत यहीं से होती है, आध्यात्मिक पथ की यात्रा यहीं से होती है। चर्म चक्षु वाले को पहले शास्त्र चक्षु चाहिए। तो यहां माता पार्वती ने जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न आत्मदृष्टि प्राप्त परमात्मा को स्वरूपतः जानने वाले सदगुरु रूपी भगवान शिव से किया है। और कहती है गूढ़ तत्व न साधु दुरावा, आरत अधिकारी जहां पावा। गूढ़ से गूढ़ तत्व महापुरुष लोग छिपाते नहीं हैं, बिना पूछे भी योग्य अर्थ अधिकारी को बता देते हैं। तो जो कुछ मैं नहीं पूछ सकी हूं, वह भी आप हमको समझाने की कृपा करें। तो भगवान राम के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेकन भेष धरि नृत्य करई नट कोई, और सोई सोई भाव दिखावई आप न होई न सोई। भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने अवतार लिया है। अवतार का अर्थ होता है उच्च अवस्था से निम्न स्थिति में आना। वह परमात्मा उच्च स्थिति से निम्न स्थिति में आए हैं, शरीर में आए हैं, अपने लिए एक शरीर बनाए हैं, इसलिए अवतार कहा। रावण के भी अवतार की बात गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। पुनि अब कहा हूं रावण अवतारा। अब थोड़ा रावण अवतार की बात सुनिए कि रावण जय विजय से रावण हो गया है। वह भगवान विष्णु का पार्षद था, वहां से निम्न स्थिति विश्रापित होकर तो वह भी स्थूल देह में आ गया है, राक्षस देह में आया है। तो अवतार उच्च स्थिति से निम्न स्थिति में आने को कहते हैं। एक और अवतार का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ होई अव तरही। यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जो सबकी निंदा करता हो, वह चमगादड़ के शरीर में अवतार लेता है। अवतार मतलब मनुष्य, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर से आप चमगादड़ के देह में आ गए। और चमगादड़ क्यों कहा उन्होंने? चमगादड़ एकमात्र ऐसा जीव है, वह जिस मुंह से खाता है उसी मुंह से शौच करता है, क्योंकि उसके शरीर में गुदा मार्ग नहीं है।
इसीलिए ऐसा दंड कहा गया, ऐसा शरीर कहा गया। तो भगवान श्री राम के चरित्र और भगवान की महिमा, राम का जो अवतार का चरित्र है, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री राम का जो वो चरित्र देख रही हैं कि नारी के विरह में इतने मतिभोर हो गए हैं, पागल से हो गए हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखा सीता मृग नैनी। आदमी को कौन कहे, खग मृग से भी वो पूछ रहे हैं कि आपने हमारी सीता को देखा है? तो कहते हैं जो अनी हैं, इच्छा रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, अनंत हैं, वह इस तरह से नारी के विरह में कैसे पागल से हो गए हैं? उनको तो सब ज्ञात होना चाहिए कि क्या हुआ है, कहाँ गई है, उनसे क्या छिपा। तो मेरी मति भ्रमित हो रही है, कृपया कर मेरे इस भ्रम का निवारण करें कि ब्रह्म की महिमा और इनका चरित्र दोनों में मेल नहीं खा रहा है। तो जब तक आत्मदृष्टि नहीं होती है, सारे संशय का नाश नहीं होता है। हृदय ग्रंथि जब तक नहीं खुलती, संशय नष्ट नहीं होते हैं। गुरु महाराज जी की वाणी में है, निज में तुम में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। परमात्मा और जीवात्मा का जो माया का आवरण बीच में है, जब हट जाता है तो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति जब हो जाती है, तब सारे संशय खत्म हो जाते हैं, किसी तरह का कोई प्रश्न रहता नहीं है, सारे संशय नष्ट हो जाते। उसी को भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे कहा गया है। तो हमें उसी दृष्टि की प्राप्ति के लिए साधना करनी है और कर रहे हैं। तो मैं आगम शास्त्र की बात कह रहा था, उसमें लिखे हैं भगवान महावीर की, उसमें वाणियों का विशेष रूप से संग्रह है कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए सबसे पहले शास्त्र चक्षु की जरूरत होती है। चर्म चक्षु सबके पास है, लेकिन जब शास्त्र चक्षु मिलती है, और वह शास्त्र चक्षु अपने से नहीं होता, शास्त्र अपने से पढ़ करके शास्त्र को नहीं समझ सकते। शास्त्रों को पढ़ करके बिना गुरु के बहुत लोग नास्तिक भी हो गए हैं और शास्त्र का खंडन भी करते हैं। संत के शरण में जाकर के शास्त्र को समझना चाहिए। ठीक ठीक शास्त्र समझ में आता है, नहीं तो आदमी शास्त्र से, शास्त्र चक्षु से दिव्य चक्षु और दिव्य चक्षु से आत्म चक्षु की ओर जाने के बजाय उल्टा भगवान का ही खंडन करने लगता है, नास्तिक हो जाता है। गुरु के शरण में जाना चाहिए। एक नेता एक स्कूल में गए और कहा कि पढ़े लिखे वो थे नहीं, नेता बन गए थे, शिक्षा विभाग के विद्यालय गए, हेडमास्टर सबको समझा दिए थे कि यही फंड देंगे, दूसरा कोई देगा नहीं, देखना सब अच्छा से जवाब देना। नेताजी ने कहा अच्छा बच्चों बताओ, आलू 10 किलो आलू का दाम 500 रुपया, तो मेरी उम्र कितनी है? तो 10 किलो आलू का दाम 50 रुपया, तो मेरी उम्र कितनी है? तो इसमें उम्र का क्या लेना देना?
सब चुप हो गए। तो 1 किलो आलू का दाम निकलेगा 50 रुपया। सब चुप हो गए। एक लड़का उठा और कहा कि सर 40 वर्ष। नेताजी प्रसन्न हो गए, पीठ थपथपाई और कहा कि बहुत खुश, लाजवाब जवाब दिया तुमने। आप बच्चों को सही शिक्षा दिए हैं, मैं समझ गया। सही उत्तर, मेरी उम्र ठीक 40 वर्ष है। मेरी उम्र कितनी? तो 40 वर्ष। वो चला गया पैसा वैसा दे करके, फंड रिलीज करके। हेडमास्टर ने कहा बेटा प्रश्न और उत्तर के बीच में तो कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो तुमने जवाब कैसे निकाला? तो लड़का ने कहा कि सर मेरे पड़ोस में एक नौजवान रहता है, उसकी उम्र है 20 साल, वो आधा पागल है। तो हम समझ गए कि पूरा पागल है तो 40 साल का होगा। तो जब तक आप संतों के शरण में नहीं जाकर के शास्त्र दृष्टि प्राप्त कीजिएगा तो फिर आप आधा पागल और फुल पागल जैसा होंगे। तो पूज्यपाद हम लोगों के बीच आ गए हैं। हम लोगों को इन्हीं से शास्त्र दृष्टि प्राप्त करनी है तो ठीक ठीक समझ में आएगा, नहीं तो जहां तहां जैसे तैसे लोगों के पास जाइएगा, उल्टा नास्तिक बना देंगे आपको। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।